Hello, good morning, dear students. Chapter number 2, Microorganism, Friend and Foe. Last lecture, we have seen that plants and animals are also affected by microorganism. In fact, microorganism can cause the disease in plants as well as in animals. ह्यूमंस में तो करते ही है। तो अब तो यही कंक्लूजन निकल रहा है कि डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट आवर फ्रेंड, बिकॉज वो डिसीज सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में करते हैं। फाइन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस एज वेल। लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि जब कोई भी फूड आइटम पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो डेफिनेटली वो फूड को खराब कर देती है। नॉट ओनली दैट, अगर वैसे फूड हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? फूड पॉइजनिंग। क्या होता है? फूड पॉइजनिंग। तो अक्सर चीज को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना है तो डेफिनेटली we have to add certain chemicals known as preservatives. Preservatives means these are chemicals which are used to preserve the particular thing. लंबे समय तक अगर हम चाहते हैं कि कोई भी फूड आइटम ज्यादा समय तक रखनी है तो सीधी सी बात है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से फूड मॉलिक्यूल्स को बचाना है। कई बार हम खाने में इस्तेमाल करते हैं फूड मटेरियल, फिर यूज करने के बाद अगर वो चीज बची है तो वापस हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, राइट? मैनी थिंग्स, इनफैक्ट जाम इज अगेन अ क्लासिकल एग्जाम्पल। फाइन, पिकल्स अगेन क्लासिकल एग्जाम्पल। तो what I mean to say, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो ना हो, इट मीन्स आवर फूड मटेरियल इज नॉट अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो what are the different options? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी ऑफ द टाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कभी कभी हायर टेम्परेचर पे वो व्हाट आई कैन से मर जाती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी है जो लोअर टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर सकती। सो टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर। अगर फूड मॉलिक्यूल को प्रिजर्व करना है, राइट, तो कहीं ना कहीं वेदर वी हैव टू स्टोर इट एट हायर टेम्परेचर और वेदर वी हैव टू स्टोर इट एट लो टेम्परेचर, सो दैट व्हाट विल हैपन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है उसमें इतना जल्दी नहीं होगा, तो हम वो चीज स्टोर कर सकते हैं। बात स्टोरेज की है ऑफ कोर्स, बट सपोज वी डोंट हैव रेफ्रिजरेटर, वी डोंट हैव सर्टेन कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन, so that we can maintain the food molecules at higher temperature. ऐसी कोई कंडीशंस हमारे पास नहीं है फॉर एन एग्जाम्पल, तो डेफिनेटली what we have to choose, we have to choose certain chemicals which prevent, inhibit growth of microorganism, यानी कि वो केमिकल्स अपने फूड मटेरियल के साथ मिक्स कर देना है। फिर ये जो केमिकल्स है दे आर नॉट हार्मफुल, बट ये केमिकल क्या काम करेंगे? दिस केमिकल्स आर यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स का सिंपल मीनिंग में आपको बताऊं तो डेफिनेटली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ फूड पार्टिकल्स में, फूड मॉलिक्यूल्स में नहीं होने देते हैं, बचाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, and they are ultimately called as a preservatives. You must have heard antioxidant word.
एंटीऑक्सीडेंट। प्रिजर्वेटिव्स में हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं, कुछ केमिकल्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है कुछ केमिकल्स की। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स व्हाट? इट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन इज वन केमिकल रिएक्शन। लेट मी टेल यू, you will study in higher standard what is oxidation, right? Addition of oxygen, oxygen add होता है और फिर फूड मॉलिक्यूल का हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो अगर ये ऑक्सीडेशन फूड मॉलिक्यूल्स का हमें प्रिवेंट करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू ऐड प्रिजर्वेटिव्स, सर्टेन केमिकल्स विच आर हैविंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट, it prevents the oxidation of our substance. First of all, before we discuss a different type of method today, let me tell you one thing कि how can we come to know whether food molecules are spoiled, बिगड़ गया है, खाने पीने की आइटम बिगड़ गई है। How can we know? How can we come to know? I mean to say, तो डेफिनेटली अगर हम स्मेल करते हैं तो बैड स्मेल आने लगती है। if the food material is colored, कलर में थोड़ा बहुत चेंजेस है तो डेफिनेटली फिजिकली हम देख सकते हैं कि स्मेल नहीं अच्छी आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, कलर भी चेंज हो गया है। इनफैक्ट द थर्ड ऑप्शन इज वी कैन टेस्ट इट। अगर थोड़ा भी टेस्ट किया अच्छा नहीं लगा तो डेफिनेटली वी कैन से दैट कि दिस इज नॉट अ गुड वन। फाइन, तो प्रिजर्वेटिव्स आज लर्न करने वाले हैं। कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। एज आई मेंशन, जनरली वी आर यूजिंग केमिकल्स। केमिकल्स में कई सारी कैटेगरीज है। यूजुअली सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल। सॉल्ट मीन्स सोडियम क्लोराइड, इट इज अ कॉमन सॉल्ट। एडिबल ऑयल्स जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो कुछ स्पेसिफिक ऑयल्स। अब ये एडिबल ऑयल से यू विल स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड, दैट इज एसेंशियल ऑयल। यू मस्ट हैव हर्ड वन वर्ड, यूकेलिप्टस ऑयल, अगर सुना हो तो। फाइन, यूकेलिप्टस, तो इट इज अगेन वन ऑफ द एसेंशियल ऑयल। लेवेंडर ऑयल्स, कई सारे ऑयल्स अवेलेबल है। तो दे आर एक्चुअली केमिकल्स used to check growth of microorganism and hence therefore they are called as a preservatives. उसको क्या बोलेंगे? preservatives, right? और शायद आपके घर में भी शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हम यूजुअली प्रिजर्वेटिव्स पिकल्स में भी ऐड करते हैं, राइट? बिकॉज पिकल्स 1 साल तक हम इस्तेमाल करते हैं, જેને આપણે સિમ્પલ ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ છીએ અથાણું, રાઈટ? જે 12 મહિનામાં એક જ વખત આપણે બનાવીએ છીએ. વી આર પ્રિપેરિંગ ઓનલી ઇન પર્ટિક્યુલર सीजन and we have to preserve it for at least 12 months and hence we have to use certain chemicals. कौन से केमिकल इस्तेमाल करते हैं हम? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. These are common preservatives, right? They are also used in jams and squashes to check their spoilage. तो ये बात हुई केमिकल्स की. केमिकल में भी अगर हम बात करें कॉमन सॉल्ट की, कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. कई सालों से ये यूज होता है. सॉल्ट यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव्स and meat and fish are in fact covered with dry salt to check the growth of bacteria, because ultimately जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, फाइन, डेफिनेटली वो लोग खाने में ही इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज वेरी एसेंशियल. वी हैव टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और ये कॉमन सॉल्ट यूज होता है. कई बार आप लोगों ने सुना होगा आमला, टैमरिंड, फाइन, જેને આપણે સિમ્પલ કહીએ છીએ આમલી, raw mangoes, right? So salting is also used to preserve these things.
सो कॉमन सॉल्ट अल्टीमेटली यूज होता है केमिकल के हिसाब से अगर आप देखें तो. सेकेंड थिंग, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर वेरी वाइडली यूज. दिस two chemicals are very widely used many to store to preserve the food, certain food molecules. Next is very important concept, preservation by sugars. Whenever you increase the concentration of sugar, तो वो क्या करता है, moisture content जो है उनको वो reduce करता है, and hence what will happen, ultimately it inhibit the growth of bacteria. एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इफ आई टॉक अबाउट सुगर, यूजुअली सुगर जहां पे भी ज्यादा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने के चांसेस भी ज्यादा है. लेट मी टेल यू वन थिंग, बट व्हाट आई मीन टू से कि पानी है, इफ लिक्विड इज देयर देन देयर इज अ मैक्सिमम चांस. व्हेनेवर वी स्टोर द फूड ऑन ड्राई कंडीशन, कई बार आपने देखा होगा, कीप इट एट कूल एंड ड्राई प्लेस. सारी मेडिसिन को हमें ड्राई प्लेस पे रखना है कि थोड़ा भी मॉइस्चर है तो मॉइस्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो अगर मैं मॉइस्चर की जगह सुगर बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट वो अपने आप एब्सॉर्ब कर लेगा. सुगर हैज प्रॉपर्टी टू एब्सॉर्ब द मॉइस्चर एंड अल्टीमेटली मॉइस्चर ही नहीं रहा तो डेफिनेटली ग्रोथ होने के चांसेस बैक्टीरिया के कम हो जाते हैं. फाइन, डेफिनेटली प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. वन मोर पार्ट, दिस ऑल आर कैटेगरीज ऑफ केमिकल्स. अल्टीमेटली वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग केमिकल मेथड्स. विच केमिकल्स आर वी टॉकिंग अबाउट? तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ऑलरेडी वी आर यूजिंग. कॉमन सॉल्ट वेरी वाइडली यूज, कई बार सुगर भी यूज होता है. Now let us see, we'll move to the fourth category, that is preservation by oil and vinegar. ऑयल तो आप लोगों को पता है, बट विनेगर क्या है मैं बताना चाहता हूं. विनेगर इज नथिंग बट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड वो ऑर्गेनिक एसिड है, यू विल स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड उनका स्ट्रक्चर कैसा है. फाइन, बट अभी इतना याद रखो, एसिटिक एसिड इज एक्वियस सॉल्यूशन. एक्वियस सॉल्यूशन मीन्स वो सॉल्यूशन पानी में बनाया है एसिड का, राइट. तो ऑयल एंड विनेगर्स आर अगेन वेरी वाइडली यूज टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, बिकॉज इफ दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच एनवायरमेंट. ये एनवायरमेंट में बैक्टीरिया नहीं रह सकते, तो दैट इज अ गुड. फाइन, vegetables, fruit, fish, meat are also often preserved by this method. Vegetables भी ये method से preserve हम कर सकते हैं, fruits, fish, meat सभी. So ultimately vinegar is one chemical, sugar is one chemical, common salt is one chemical, sodium benzoate, sodium metabisulfite again they are chemical, and we are actually discussing one of the essential method that is chemical methods. तो chemical method is the first one. फाइन, उसमें ही आपको लिखना है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय सुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. चलो सेकेंड प्रिजर्वेटिव मेथड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. जैसा मैंने आपको बताया था पहले आज लेक्चर की शुरुआत में कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हायर टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर सकती, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोअर टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर सकती, राइट. तो ये ट्रीटमेंट भी हम केमिकल्स को यानी कि फूड मॉलिक्यूल्स को हम दे सकते हैं, राइट. यू मस्ट हैव हर्ड, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन फैक्ट आपके घर में भी कि मिल्क हम बाहर से परचेस करते हैं, चाहे वो अमूल हो कोई भी मिल्क हो, लेकिन उसको पहले बॉयल करना पड़ता है. बॉयल हो जाए उसके बाद एक बार रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर उनको हम फ्रिज में रखते हैं. जिनके घरों में रेफ्रिजरेटर नहीं है, जिनके घरों में रेफ्रिजरेटर नहीं है, उनको एवरी 4 आवर्स 5 आवर्स मिल्क को वापिस बॉयल करना पड़ता है, राइट. बिकॉज बॉइलिंग ऑलवेज किल्स द मैनी माइक्रो. बॉइल, आई मीन टू से बॉइल, उनको बॉयल करना है, हीट नहीं करना है. हीट करना वो बात अलग हुई, बॉयल करना वो बात अलग हो गई. बॉयल करो यानी कि हायर टेम्परेचर के उनको हीट करना है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएगी. Not only that, similarly we keep our food in refrigerator यानी कि cool condition. Low temperature also inhibit the growth of microbes. So there are two different options.
high temperature and low temperature. This is the second factor in the short note of preservation. Okay, pasteurization. You must have heard this word pasteurization. शायद सुना होगा, राइट? Pasteurization एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जैसे मिल्क काऊ में से निकाल के वो मिल्क को 70 डिग्री पर 15 to 30 सेकेंड्स उनको हीट करना पड़ता है. अगेन वर्ड इज यूज्ड हीटेड, नॉट बॉइल्ड. हीट करते देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर. तो ये ड्रास्टिक चेंज इन टेम्परेचर इज देयर एंड हेंस बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसा करने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, साइंटिस्ट, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट नेम द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पैस्चुराइजेशन. पैस्चुराइजेशन में 100 डिग्री तक मिल्क को बॉयल करना नहीं है. मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड्स. उसके बाद सडनली उनको चिल्ड करना यानी कि कूल करना है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ होने के चांसेस, बिकॉज ड्रास्टिक चेंज इन टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैनॉट सर्वाइव. वो सर्वाइव नहीं हो सकते. इतना ड्रास्टिक चेंज इन टेम्परेचर, वो भी जल्दी ही, मतलब वही 30 सेकेंड्स के बाद तुरंत टेम्परेचर कम हो गया तो डेफिनेटली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट? तो पैस्चुराइजेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो याद रखनी है. तो ओवरऑल इफ आई से प्रिजर्वेटिव का जो टॉपिक है उसमें दो ही चीज याद रखनी है आपको. वन इज केमिकल मेथड, कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन अवर होम, दैट इज अ एक्चुअल टॉपिक. उसमें फर्स्ट मेथड केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में सब मेथड्स है, दैट इज अ प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ये 3. एंड सेकेंड टेक्निक्स क्या आएगी? हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जो हम घर पे कर सकते हैं. वी कैन डू दैट. ओके, केमिकल्स 4-5 केमिकल्स याद रखो, मोर देन सफिशिएंट लेवल एट योर लेवल, कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, फिर कॉमन सॉल्ट, फिर शुगर, फिर ऑयल्स एंड विनेगर. इतना ही याद रखना है इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स. फाइन. और लास्ट में अगर अच्छी तरह से फूड मॉलिक्यूल्स को हमने स्टोर किया है एट पर्टिकुलर कंडीशन पे, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने के बावजूद भी कभी कभी पैकिंग मैटर्स अ लॉट. स्टोरेज एंड पैकिंग बनाते वक्त प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिया है, लेकिन यू मस्ट हैव सीन, और ये मुझे कहना है आज इसलिए कि ईच एंड एवरी मेडिसिन, खाने पीने की बात चलो नहीं करते हैं, मेडिसिन की बात करो तो मेडिसिन में भी दवाई पे लिखा होता है कि कीप इट एट कूल एंड ड्राई प्लेस. बट हमारे घर दवाइयाँ कहाँ रहती है? अक्सर वो बॉक्स में, कपबोर्ड में, राइट? वहाँ टेम्परेचर कैसा है वो हमें पता ही नहीं रहता है. और उस पर जो एक्सपायरी डेट लिखी है भले ही 2 साल के बाद की हो, लेकिन स्टोरेज कंडीशन अगर आपने मेंटेन नहीं किया है तो वो चीज तुरंत बिगड़ जाएगी. टैबलेट कैप्सूल में अक्सर हम ऐसा करते हैं कि आज सर्दी खांसी हुई तो विदाउट आस्किंग डॉक्टर एक टैबलेट ले ली, कल दूसरी टैबलेट ली, बस अब थोड़ा सा ठीक है तो तीसरे दिन हम क्या करते हैं, एक गोली में भी हाफ करते हैं. चलो आज थोड़ा ही सर दर्द हो रहा है, हाफ टैबलेट लेते हैं, हाफ वैसे ही हम पैक करके रख देते हैं, राइट? नाउ इज दैट गुड स्टोरेज? जो आधी गोली हमने जो टैबलेट के जो फॉइल है उसको विड़ा के हमने रख दी है, तो अब 1 वीक के बाद वापिस वो हाफ टैबलेट यूज करो तो इज इट अ गुड वन? आई से नेवर, क्योंकि स्टोरेज कंडीशन आपने चेंज कर दी है, राइट? पैकिंग सील्ड था पहले, अब वो पैकिंग खुल गया है, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांसेस ऑफ अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ व्हाट आई मीन टू से फूड्स, राइट? इसीलिए यू मस्ट हैव सीन जो मॉल से उसमें जो वेजिटेबल्स मिलते हैं वो अक्सर, आई मीन टू से फ्रूट्स, इनफैक्ट वो व्हाट यू कैन से कि सील्ड एयरटाइट पैकेट में अभी मिलते हैं. कभी कभी अगर देखा हो तो
चाहे वो मैंगो हो चाहे वो एप्पल हो, लेकिन एयर टाइट पैकेट, सो दैट एयर कैन नॉट गो इनसाइड। अगर हवाई नहीं जाती है अंदर तो डेफिनेटली वो बिगड़ने का चांसेस कम है, क्योंकि हवाई में सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वी ऑल नो वेरी वेल, एयर कंटेन्स मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हवाई चली जाती है तो डेफिनेटली वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जाएंगे और खाने पीने की चीज को बिगाड़ देते हैं। तो प्रिजर्वेटिव के साथ स्टोरेज एंड पैकेजिंग का भी आपको ध्यान रखना है। फाइन, सो दिस इज एंड ऑफ आवर सेकेंड चैप्टर। बहुत मजा आई चैप्टर में। कंक्लूसिव एस्पेक्ट्स अगर मैं बोलूं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से एंटीबायोटिक बनती है, दे आर यूजफुल। जो पहले फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डेफिनेटली यूजफुल, बट सेकेंड हाफ में पूरी उल्टा हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल। सो नाउ द कंक्लूसिव स्टेटमेंट इफ आई से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा फ्रेंड भी है और हमारा दुश्मन भी है। बस हमें इनसे दूर नहीं जाना है, क्योंकि मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल, बट जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो डिसीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हमारा दुश्मन है। तो दुश्मन को दूर रखना है, जो दोस्त है उसको घर बुलाना है, इफ आई से इन अ सिंपलेस्ट लाइन। फाइन, सो होमवर्क में ये एक बार मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम, वो एक बार लिखना है, ओनली वन टाइम, राइट। तो केमिकल्स भी याद रह जाएंगे एंड दैट इज अ सिंपल टॉपिक। ओके, नाउ विल टेक अ क्विज। एग्जाम जो हम लेने जा रहे हैं वो 1 मार्क्स की क्विज होगी, 20 क्वेश्चंस की, पूरे चैप्टर में से, राइट। तो टेक्स्ट बुक में जो भी चीज दी है, या तो फिर मेरा PDF भी आप पढ़ सकते हो, उसमें से ही डेफिनेटली आई कैन आस्क सम क्वेश्चंस। वो एग्जाम में भी आपको काम आने वाले हैं। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू कुछ क्वेश्चंस में रखूंगा, 2-3 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट, बट टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, क्योंकि अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें ये चैप्टर को लर्न करना है। फाइन, ओके, थैंक यू।